गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज शाम को 4 बजे डेरे ब्यास में बाबा जी महाराज जी ने संगत के साथ जो सवाल जवाब किए, उनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी लगभग 3:45 पर स्टेज पर आ गए थे और जब बाबा जी महाराज जी स्टेज पर आए उस समय बड़े ही सुंदर शब्द पढ़े जा रहे थे जी। सात संगत जी, आज जो सवाल जवाब बाबा जी महाराज जी ने संगत के साथ किए, उनको सुनने के बाद आपको एक अलग ही अंदाज़ा लगेगा जी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। सात संगत जी, सबसे पहले एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, सफल व्यक्तियों की क्या परिभाषा होती है? तो प्यारे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, सफल इंसान वही है जिसको मन की शांति मिली हुई है। पैसा या फिर बड़ा से बड़ा कोई भी कारोबार होने से कोई सफल नहीं हो जाता। अगर मन में शांति है तो 2 रोटी जो कि सूखी होती है वह खाने के बाद भी इंसान सफल कहलाता है। लेकिन अगर मन में अहंकार हर समय रहता है और हर समय पैसे कमाने की एक लत लगी रहती है और हर समय काम की टेंशन चलती रहती है, तो ऐसी सफलता किस काम की? खानी तो 2 रोटी है ना। सात संगत जी, फिर अगला प्रश्न एक भाई साहब ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, कर्मों में और समय में क्या अंतर होता है? तो प्यारे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, समय जो उस मालिक ने बना दिया है उसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, लेकिन हम अपने कर्मों को तो बदल ही सकते हैं। और जब कर्म अच्छे होंगे तो मालिक हमारा समय भी अच्छा ही बना देगा। फिर किसी ने अगला सवाल किया, बाबा जी, पहले जब मैं भजन सिमरन किया करता था तो कभी आपका या कभी बड़े महाराज जी का चेहरा सामने आ जाया करता था, लेकिन कुछ समय पहले से ये अब ना तो आपका स्वरूप आता है और ना ही बाबा जी महाराज जी का स्वरूप आता है। तो क्या मेरे भजन सिमरन में कहीं कोई कमी है? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, हम किस लिए परखों में पड़ जाते हैं? हमें कभी भी परख नहीं करनी और अपना भजन सिमरन करना है। जब हम परखों में पड़ने लग जाते हैं तो हमारी सूरत नीचे की ओर चली जाती है और हमारा जो ध्यान है वह नहीं लग पाता। और यह जो परख होती है कहाँ से आती है? यह परख आती है मन से। इसलिए परख नहीं करनी, बस अपनी करनी पर हमेशा ध्यान देना है और मेहनत करते जाना है। वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा। सात संगत जी, फिर अगला प्रश्न किसी ने किया, बाबा जी, अगर हम किसी रिश्तेदार के घर जाएं और वहाँ खाना खाएं या कुछ भी खाएं पिए, कि क्या उन चीज़ों को खा लेने मात्र से क्या इससे भी हमारे कर्म बन जाते हैं? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, समाज में रहना है तो समाज के साथ रिश्ते निभाना भी जरूरी है। ये तो एक रिवाज है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमें खिलाते पिलाते हैं और जब वो हमारे घर आते हैं तो वो हमारे घर खाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा ना सोचें, इन बातों पे ज़्यादा विचार ना करें और समाज में अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते चले। सात संगत जी, फिर एक लड़की बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे जो पिताजी है सड़क पार करवाते थे। उस समय मेरी उंगली पकड़कर सड़क के उस किनार पर छोड़ देते थे। मेरी आप जी से विनती है, आप भी मुझे इस भवसागर से ऐसे ही पार करवा देना। तो सात संगत जी, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर इतनी सारी संगत को मैं उंगली पकड़कर पार करवाऊंगा तो मेरी उंगलियां का क्या हल हो जाएगा? अब देखो मेरी उंगलियां कितनी हैं, सिर्फ 5, और संगत कितनी? ये सुनकर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने तो सबकी उंगली पहले से ही थाम रखी है, बस हम लोग ही उंगली छुड़वा लेते हैं। आप भजन सिमरन किया करो, मालिक आपके साथ ही है।
सासंगा जी फिर अगला सवाल किसी ने कहा कि बाबा जी आप हमसे कभी दूर मत जाना। तो बाबा जी महाराज जी समझाने लगे कि बेटा लफ्ज़ों में तो हम बहुत बार जाहिर कर चुके हैं, जिस दिन इसे हम अपनी करनी में ले आएंगे और करनी में जाहिर कर देंगे उसके बाद हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे। मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, ठीक इसी प्रकार से हम सब मालिक के ही तो बच्चे हैं। इसलिए आप इन बातों को लफ्ज़ों में नहीं करनी में जाहिर करने की कोशिश करें, फिर देखिएगा वह मालिक क्या कुछ नहीं करता। सासंगत जी अगला सवाल एक भाई साहब ने कहा कि बाबा जी मेरा मन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो बाबा जी महाराज जी ने उसे समझाया कि बेटा जब हम मालिक के हुक्म में रहना शुरू कर देंगे तो फिर हमें घबराहट किस बात की, हमें घबराहट होगी ही नहीं। मन हमारे काबू में नहीं है, इसलिए मन जल्दी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और जल्दबाजी कर बैठता है। हमें तो भजन सिमरन करना है और मालिक के हुक्म में रहना है। सासंगा जी फिर किसी ने अगला सवाल किया, बाबा जी अपनी रूहानी कमाई की रक्षा कैसे करें, भजन सिमरन की रक्षा कैसे करें। तो सासंग जी प्यारे बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा हमें बस ध्यान रखना है कि अच्छी संगत रखनी है और सभी को अच्छी बातें बतानी है और जो परमात्मा से जुड़े लोग हैं उनकी संगत करनी है। बुरी राह पर कभी भी भूल से भी नहीं चलना। सासंगत जी फिर एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, वह मैरिज के बारे में सवाल किया। लड़की ने पूछा, बाबा जी क्या इन कास्ट मैरिज करना सही है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा पुराने समय में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, उन्हें एक अलग दर्जा दे दिया जाता था। जो लोग देश के सिपाही थे उन्हें अलग दर्जा दे दिया गया और जो हाथ से काम करने वाले लोग होते थे उन्हें सबसे नीचा दर्जा दे दिया गया। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से समझाते हुए कहा कि ये जो दर्जे दिए गए थे ये काम काज के हिसाब से दिए गए थे। इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए बेटा। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी आगे समझाते हैं कि वो किस जात का है इससे कोई कभी फर्क नहीं पड़ता। सत्संग जी अगला प्रश्न किसी ने किया कि बाबा जी बड़ा ही अजीब सवाल है। भाई कहने लगे कि बाबा जी क्या आप संगत को दो तरीकों के नामदान देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत करने के बाद भी सुखी रहते हैं और जो गलत नहीं करते वो हमेशा दुखी रहते हैं। सत्संग जी यह सवाल सुनकर पहले तो संगत हैरान हो गई, फिर बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम और प्यार से उन्हें समझाते हुए उस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा हिसाब तो एक एक पैसे का देना पड़ता है। बाबा जी ने अमीर और गरीब का उदाहरण देते हुए समझाया कि बाबा जी कहते हैं कि बेटा जो गरीब होते हैं वो सुखी रहते हैं क्योंकि वह अपने जीवन में सुख और खुशी होते रहने की एक प्रयास करते रहते हैं और हमेशा खुश होते हैं। और दूसरी तरफ अमीर आदमी को हर समय फिक्र रहती है, टेंशन रहती है, कभी कारोबार की तो कभी टैक्स वाले रेड मार देते हैं, इसलिए वहाँ सुखी नहीं रहते। सुखी वही इंसान है जिसके मन की शांति है। इसके बाद एक बहन कहने लगी, बाबा जी आप लंगर में मशीन वाली रोटी बंद करवा दो। तो बाबा जी महाराज जी ने हैरानी से कहा कि बेटा हम यहाँ रोटी खाने आते हैं या सत्संग सुनने आते हैं। सत्संग जी फिर बाबा जी महाराज जी ने गुरु नानक देव जी का उदाहरण देते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि बीबी को समझाते हुए कहा कि भाई मर्दाना भी हमेशा गुरु नानक जी को कहा करते थे कि पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। सत्संग जी यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद किसी ने प्रश्न किया, उन्होंने पूछा कि बाबा जी अगले महीने करवा चौथ है तो क्या हमें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने उस सवाल का जवाब दिया, उसे सुनकर सारी संगत बहुत ही प्रसन्न थी। उन्होंने कहा बाबा जी ने समझाया कि बेटा व्रत इसलिए बनाए गए थे कि एक दिन शरीर में कुछ नहीं जाएगा तो उस दिन शरीर अपने आप को अंदर से ठीक करेगा, लेकिन हमने जो व्रत हैं उनका मतलब कुछ और ही निकाल के रख लिया है। कोई कहता है व्रत रखने से उम्र बढ़ जाती है,
बेटा, व्रत रख लेने से उस मालिक की बनाई व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते। जो यहाँ इस संसार में जितनी सांसें अपने हिस्से में लेकर आया है, जितनी सांसें उसने लिखवाई है, वहाँ लिखवा कर लाया है, उतना ही यहाँ रह पाएगा। उससे ज़्यादा कोई यहाँ नहीं रह पाएगा। साथ संगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से सवाल किया कि आप सब कुछ जानते हो, तो क्या आप मेरे जो इच्छा है उसको पूरा कर दोगे? तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा सबकी इच्छा पूरी हो गई तो यहाँ तो फिर तबाही मच जानी है। आगे बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम और प्यार से समझाते हुए उन्हें कहा कि बेटा हमें तो मालिक के हुक्म में रहना है, उसके बहाने में रहना है। गुरु हमारे दरमियान हमारी इच्छाएं पूरी करवाने नहीं आते। गुरु तो हमें परमार्थ की सीख देते जिससे हमारा पार उतारा हो सके। साथ संगत जी, तो ये आज बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हुए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि संगत भी सुन सके जो कि डेरा ना जा सकी। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा जी। और अगर वीडियो पसंद आए तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसा ही वीडियो मिलते रहे जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी। और सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।